हेमराम राजपूत जी, छत्तीसगढ़ से। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, जब से आपको देखा है, सुना है, तब से मैं अंडा, मांस, मछली, दारू, सिगरेट, खाना पीना सब छूट गया है, लेकिन भोग विलास में अभी भी फंसा हूँ। भोग हाँ, तो विलास मुझे बच्चा इतना गिरा सिद्ध देते हैं। थोड़ी हो गए तो कि अब संसार का आकर्षण ही तुमको नहीं लगेगा। वो तो जब मन भगवान में लीन हो जाता है तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं। हाँ, सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। जिनका मन भगवान के नाम रूप आनंद में डूब गया, उसके हृदय में कोई कामना नहीं रहती। अभी तो सत्संग का प्रभाव प्रारंभ हुआ है। पर बड़ी धन्यवाद की बात है आपको कि आप बच्चे ये हमारी बात सुनते हो और असत बातों का त्याग करते हो। भगवान की बड़ी कृपा है और ये कृपा बढ़ती रहे। अपने आचरणों को सुधारने की जो तुम चेष्टा कर रहे हो, ये हमारे लिए बड़ी सुखद बात कर रहे हो ना। हमारा हृदय बस जितने समय तक के लिए शरीर में जान है, तो हम यही सोचते हैं कि सब जितने भी जनों की बुद्धि पावन हो जाए। अगर बुद्धि पावन हो गई तो सब बात बन जाएगी। आज हमारी समाज की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, गिर रही है। जैसे आप खान पान बताए ना बच्चा, ऐसे खान पान बुद्धि राक्षसी कर देते हैं। और राक्षसी बुद्धि का परिणाम आप समाज में देख रहे हो। हिंसा, व्यभिचार, छल, कपट, पदों का दुरुपयोग। जो पद समाज सेवा के लिए है, वो समाज शोषण का कार्य बन जाता है। बुद्धि बड़े बड़े जब जन तो यहाँ बैठ के जब बातें कि बहुत भयभीत हूं अंदर से, कैसे शांति मिले। और ऐसे अंगरक्षक खड़े हैं बड़े बड़े सा, तब अंदर से हंसी आती कि प्यारे, जो करना चाहिए वो किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो करा, तो उसी के कारण आपकी स्थिति है। उसी कारण स्थिति मतलब कोई भी पद, कोई भी वैभव, कोई भी तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता यदि तुम भगवान के विरुद्ध चलोगे। जैसे भारतीय कानून संविधान, ऐसे अखिल ब्रह्मांडों का कानून संविधान गीता जी, श्रीमद् भागवत जी, रामायण जी, ये परम पावन ग्रंथ हैं। ये अनुशासित जीवन व्यतीत करने के लिए आज्ञा देते हैं। हम अगर इनके अनुसार चले तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जिस आनंद को हम गंदी जगहों में खोज रहे हैं, ना कभी किसी को मिला है, ना मिलेगा। लौटो, आनंद भगवान के चरणारविंद में है। जो आनंद सिंधु सुख राशि भगवान को कहते, उनके नाम में है, उनकी आज्ञा पालन में है। हमें बहुत अच्छा लगता है जैसे आप नवयुवक जन जब कहते ना मैंने व्यसन छोड़ा, तो मेरे हृदय में शीतलता हो जाती कि मेरी मेहनत सार्थक हो रही। जो हमारे कान में सुनने को मिलता है कि हमने असत आचरण छोड़ दिए और आगे बढ़ करके भगवान का नाम जपने, मुझे लगा कि मेरा समय सार्थक हो गया, मेरा जीवन सार्थक। जैसे बच्चा सुख पूर्वक है तो माँ को सुख मिलता है ना, ऐसे संतों का हृदय माँ जैसा होता है। सब चेहरे अपरिचित हैं, लेकिन इन चेहरों में जो प्रकाशित है वो परिचित है। इसलिए साहब मेरे प्राण प्रिय आत्मा हो, मेरे जीवन धन प्रभु आपके हृदय में वास करते हैं। जब आप लौटोगे अपनी तरफ तो मुझे सुख मिल जाएगा। गुरु जी, अब ऐसी कृपा कर दो कभी आपको भूलूं ना। हमको याद रखो चाहे ना रखो, हमारी बात को याद रखो। बात पक्का समझना। देखो, अभी आप हमको ये समझते हैं, ये रहेगा नहीं, तब आप सोचोगे कि अब वो नहीं रहे, मर गए। नहीं भाई, ये विनाशी है, ये रहेगा नहीं। और जो अपने हैं वो अविनाशी है। अगर हमारी बात मानोगे तो हर समय हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें ध्यान में रहेगा। जैसे आप कोई बात हमारी मान रहे हो तो देखना आपके मानस पटल पर हम होंगे। यार महाराज जी ने बात कही थी, तो महाराज जी सामने है और वो बात कान में है, तो तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जिससे तुम आगे बढ़ोगे। हमारा ध्यान रहे न रहे, हमारी बात का ध्यान रहे। यह सब आपकी कृपा से ही संभव हो सकता है हमारा। बड़ी कृपा है प्रभु की, हम सब पर कृपा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। देखो, साधु की कृपा किसी बंटवारे पे नहीं है, पक्का समझना। जैसे लोग कह देते हैं ऐसे पापी को आपने अपने सामने बैठा ला, वो विशेष अधिकारी है, इमरजेंसी में है वो। नहीं है? कोई कई मरीज ऐसे नहीं होते कि सीधे सब हटाओ, उसको इंजेक्शन लगाना छोड़ो क्योंकि वो टिक जाएगा, इसको लगाओ, इसको जरूरी है, इमरजेंसी में है।
जैसे कोई बहुत ही गंदे आचरणों से युक्त है तो हम लोगों के लिए विशेष कृपा का पात्र होता है। अब इसको संभालना होगा, बिल्कुल तुम चिंता मत कर, एकदम टूट पड़ते हैं कि अगर आखिरकार बीमार की जो स्थिति है वो अस्पताल में तो ठीक होती है, तो भव रोग के अचूक डॉक्टर, अचूक औषधि देने वाले संत सदगुरुदेव तो है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा, निकल जाओगे माया से। वैसे सब पर कृपा हमारे प्रभु की है, पर हम उस कृपा को पहचाने इसके लिए साधु संग और नाम जप की जरूरत है। नहीं, भगवान तो सबको प्यार, जो भगवान को गाली देते हैं पृथ्वी फट नहीं जाती, उसे रखती है। यद्यपि ये सब भगवान की शक्तियां हैं, वायु उसकी श्वास में जाना बंद नहीं कर देती, नहीं मर जाए तड़प के 1 सेकंड में, वायु देती है। जल मिल रहा है, आकाश अवकाश दे रहा है, शब्द दे रहा है। भगवान की जो जीवन की आवश्यकता की वस्तु में भगवान को जो गाली देते हैं उनको भी भगवान दे रहे हैं, प्यार नहीं उनका। मान लो बहुत ही गंदे आचरण वाला बच्चा, लेकिन जब घर आएगा तो माँ थाली वही लगाएगी जो बहुत पढ़ा लिखा बच्चा अच्छे आचरण वाला है, जैसा उसको पवाएगी वैसे उसको। तो जो माताओं में प्यार आया है, दुलार आया है, वो हमारे भगवान से ही तो आया है। भगवान अनंत माताओं जैसा दुलार लिए हुए हैं। स्वयं कहते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करता है वैसे हम सबसे प्यार, सब मम प्रिय, सब मम। भक्तों के लिए कहते हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। इसलिए कृपा तो है, हम उस कृपा का आदर करें, नाम जप करें, भगवान के आश्रित हो जाएं और गंदी बातें त्याग दें, तो ये मनुष्य जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा। देखो, हमारी अगर बुद्धि खराब है तो हमको दुर्गति भोगनी पड़ेगी। पढ़े लिखे, बड़ा प्रयास किए और बड़े पद पे पहुंचे, और बुद्धि ने धोखा दे दिया, भ्रष्ट है, इस पर प्रधान बुद्धि हो गई, पकड़े गए, वीडियो बना, समाज में गंदगी, परिवार में मुंह दिखाने लायक नहीं, पद से भ्रष्ट, सजा, क्या हो गया? बुद्धि बिगड़ गई। खूब पढ़े लिखे, बड़े ऊंचे, अब गया हो सब। इसीलिए हम कहते हैं ना भगवत प्राप्ति सही, ना प्रेम सही भगवान से। जीने के लिए तो चाहिए, जो बुद्धि हमें चाहिए कि हमें गलत जगह फंसा न दे, उसके लिए तो भजन चाहिए। इसीलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रियो, राधा राधा राधा, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। गंदे आचरण छूट जाए तो अभी शांति मिलने लगी। आपका स्वरूप है, हम जिस शांति की खोज कर रहे हैं, आनंद की खोज कर रहे हैं, वो हमारा स्वरूप है। जैसे भगवान के हम अंश हैं, तो भगवान को क्या कहा गया? शांताकारम। भगवान का स्वरूप शांत है। भगवान को क्या गया? अविनाशी। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारा स्वरूप भी अविनाशी। भगवान आनंद सिंधु, तो चेतन अमल सहज सुख राशि, हमारा स्वरूप है। हम भूल गए मदिरापान, व्यभिचार, मांस, इसमें सुख खोज रहे हैं, बड़ा पाप, बड़ा मलिनता। अब ये लोग मतलब जो नहीं छोड़ पा रहे, जिनका बहुत हृदय मलिन हो गया है, तो वो उल्टा स्वीकृति करते हैं। भगवान ने बनाया है तो किसके लिए बनाया है? तो नरक भी किसके लिए बनाया है? नरक भी तो भगवान ने बनाया है। कैंसर, जेल, बड़े बड़े रोग, ये सब पाप का फल है। किसी जन्म में पाप बना, परिणाम आ गया, भोगो। हाँ, 100 थप्पड़ की जगह हो सकता है 50 में निपटा दें, पर लगेंगे, ये पक्का है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम, क्षमा ऐसे नहीं हो सकता, ये पूरा गया, पूरा बिल्कुल क्लीन। हाँ, जो जमा है वो क्लीन हो जाएगा, जो नया है वो क्लीन हो जाएगा, लेकिन जिससे शरीर बना है अभी भोगना पड़ेगा, क्योंकि पहले से निश्चित हो गया है। इसलिए भैया, एकमात्र भगवान की शरण सुख प्रदान कर सकती है। वो भाग्यशाली जन है जिनको ये बात समझ में आ रही। कोई जादू टोना, कोई जंतुर और ये कलावा, ये तुम्हें दुख से नहीं मिटा, दुख से नहीं। बताओ, अगर ऐसी बातें होती, इतनी सामर्थ होती, तो हम सब सुखी नहीं हो जाते? तुम जिस समय भजन शुरू करोगे उसी समय सुखी। गोस्वामी जी ने एक दोहा में कहा है, बारी मथे घृत होय बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। तब लगी कुशल न जीव कहूं,
सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। स्पष्ट बात कह रहे हैं। जब तक तुम भगवान का भजन नहीं करोगे, समस्त कामनाओं का त्याग नहीं होगा तुम्हारे अंदर, तब तक स्वप्न में भी तुम शांति से नहीं रह पाओ। ऐसे भयानक स्वप्न है कि चिल्ला चिल्ला कर रोने लगोगे। जागृत की कौन कहे। चाहे पानी मथने से भले घी निकल आवे, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, लेकिन ये वैसा असंभव है, नहीं हो सकता। पर माना क्यों हो गया, गोस्वामी जी कह रहे, लेकिन बिना भगवान का भजन किए तुम दुखों से नहीं पार पा सकते। अगर कोई ले दे के होता ना, तो जितने धनी लोग हैं सब सुखी हो जाते। धर्म पूर्वक चलो और फिर उसमें 4 रोटी में 1 रोटी दे दो, बहुत बड़ी यज्ञ हो गई तुम्हारी। और अधर्म से तुमने कमाया और सोचा कि हम साधु महात्माओं को दे दें, तो उनके भी भजन में बाधा पहुंचेगी, उसका भी अपराध लगेगा। अधर्म से कभी धर्म नहीं हो पाता। अच्छा, अभी अधर्म को समझने के लिए जो हमें बुद्धि चाहिए, वो जो खान पान गंदे हो रहे हैं, तो वो बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। आप सोचो, थोड़ा सा नशा कर लेते हैं तो बुद्धि लड़खड़ा जाती है कि नहीं लड़खड़ा जाती? मतलब प्रभाव है। ऐसे अन्न का प्रभाव है। अगर अधर्म से कमाया हुआ अन्न मात्र तो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। एक महात्मा जी जंगल में रहते थे, परमहंस। ये भीष्म जी ने कथा सुनाई। जब भीष्म जी सरसैया पे पड़े उपदेश करते ना, तो द्रौपदी जी ने कहा, आज तो बहुत सुंदर ज्ञान का उपदेश कर रहे हो पितामह। और जब सभा में हमारे वस्त्र खींचे जा रहे थे, मैं चिल्ला चिल्ला के पूछ रही थी, तब ये ज्ञान कहाँ गया था? तो उनका अधर्मी दुर्योधन का पक्ष और अन्न पाने से हमारे अब बाण लगे, वो सब खून निकला, 6 महीना से पड़ा हूं, अब शुद्ध हो गया है। तब वो कथा सुनाते हैं कि एक परमहंस जी जंगल में रहते थे, कंदमूल फल जंगली पाते थे, कभी किसी नगर में नहीं जाते थे। एक दिन राजा अपन शिकार खेलने को गया, तो उसने देखा कि ऋषि एकांत तो धार्मिक था, दंडवत की, और कहा, महाराज आप कभी कृपा करें और महल में पधारें और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत बार प्रार्थना की तो दयालु हृदय संत का, चले गए। अब वहां प्रसाद पाया, अच्छे अच्छे पदार्थ, सब राजा के घर में क्या कमी। अब आए तो भजन में मन नहीं लग रहा, बस चिंतन बदल गया। अब वो सोचने लगे राजा कब आवे निमंत्रण दे। अब वो अच्छे नहीं लगेंगे, अब जंगली कंदमूल फल कहाँ अच्छे लगेंगे, जो राजा के घर का भोजन। और बुद्धि वैसी हो गई, जहां वो एकांत सेवन करते तो वहां मन आया कि कब राजा आवे और हमको निमंत्रण दे। तो संकल्प जोरदार, तपस्वी तो थे। राजा फिर खिंचा आया, महाराज ज्यादा कहना नहीं पड़ा, महाराज झोली उठाए जल्दी। आज वहां गए तो ऐसे देख, महल में बैठालते थे और रानी स्वयं भोजन परोसती थी, राजा चरण सेवा में। क्योंकि संतों की ऐसी महिमा रही है, अब भी है। ऐसे दृष्टि पड़ी तो श्रृंगार की जो अलमारी थी उसमें हार वगैरह, जब वो लेने चली गई भोजन, वो व्यवस्था में चले गए, तो उठे और झोली में स्वर्ण का रत्नों से जटित हार उन डाल लिया, खाया पिया, प्रणाम नमस्कार, चले। रानी ने कहा कि महाराज मेरे श्रृंगार का जो हार है बड़ा कीमती हो, तो और आपके उन महात्मा के सिवा कोई आया नहीं, क्योंकि हमारा जो परिकर दास दासियां हैं वो यहीं रहती हैं, महल की ही है, निज परिकर वो बाहर जा नहीं सकती, बाहर से कोई आया नहीं। आप और हम और महात्मा, आप क्यों लेंगे, आपका तो है ही, हमारा तो है ही, हमारे तो श्रृंगार का विषय है, हम छल कपट क्यों करेंगे, आपके महात्मा ने चुराया है। उनका ऐसा नहीं हो सकता, वो इतने निरपेक्ष महात्मा की किसी नगर नहीं जाते, वो क्यों लेंगे। पर शंका तो राजा को भी हुई कि दूसरा आया नहीं, पर वो अंदर से एकदम कि हमारे महात्माओं की निंदा हो जाएगी अगर ये बात। देखो जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं इस बात से कि मानो मेरी श्रद्धा तो टूटी, अगर हम ये बात बाहर कर देंगे तो लाखों की श्रद्धा संतों से चली जाएगी और धर्म का ह्रास हो जाएगा। ना वो महात्मा के पास गए, ना उन्होंने कहा, उनका दूसरा हम बनवा देते हैं। रानी भी शांत हो गई। अब 2 4 5 6 दिन के बाद जो झोली लेकर के कंदमूल फल जंगल में लेने जाते थे, झोली उठाई तो वजन, बोला, क्या है इसमें, हाथ डाला तो हार। बोले ये कैसे आ गया, क्योंकि 4 5 दिन से उपवास है तो बुद्धि शुद्ध।
अरे तो हमने स्वयं चुराया, ऐसी बुद्धि कैसे, मुझे क्या जरूरत है इसकी। हार लिए, सच्चे संत थे और ऐसे दिखाते हुए सभा में प्रवेश हुए, महाराज मैंने आपका हार चुराया था, मुझे इसके अनुसार दंड दिया जाए। राजा खड़े हो गए सिंहासन, समाज लाखों की, उनका महाराज ये हार आपने नहीं चुराया था, मैंने आपकी परीक्षा के लिए झोली में डाला था कि देखे आप सच्चे संत हैं कि नहीं। आप सच्चे संत हैं, और महाराज जी को महल ले गए, तब किसी को समझने नहीं दिया और एकांत बैठाल कर कहा कि क्या लीला है, आप चुरा के ले जाते हो, फिर आप ही वापस करने आते हो, कहते हो कि मैं चोर हूं, मुझे दंड दो। महाराज मुझे समझ में नहीं आया। तो बोले पहला भोजन जो किया उससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और ये बुद्धि तो हमको प्रेरणा करी, हम उठा, आज 5-6 दिन से कुछ नहीं खाया, निराहार रहे, तो हमारी बुद्धि शुद्ध हुई। तभी ये तुम्हारे भोजन का दोष है जिससे हमारी बुद्धि चोरी तक पहुंचा दी। तो आप समझो, अधर्म के अन्न से अगर आप दान पुण्य भी करें तो उससे अधर्म ही होगा, वो धर्म थोड़ी बन जाएगा। इसलिए धर्म पूर्वक चलो, भगवान का आश्रय, गंदे भोजन, गंदा संग त्याग दो, तो तुम आनंद सिंधु भगवान की कृपा से ये जीवन भी आनंदमय और परलोक भी आनंदमय। नहीं, यहां से कुछ नहीं जाने वाला। शरीर जब छूटेगा ना, कुछ नहीं, सब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, रिश्ता नाता सब यहीं रखा रहेगा। इसलिए बड़े भाग्यशाली जन हैं जिनके मन में ये बात आ गई कि अब गंदे आचरण त्याग कर मैं भगवान का नाम जपूंगा, भगवान के मार्ग में चलूंगा। राम अवतार जी पलवल से। जय श्री राधे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी ऐसा कौन सा ज्ञान है जो सब विद्याओं का राजा है और जो समस्त रहस्यों में सबसे ज्यादा गोपनीय है, सब विद्याओं का राजा? अपने स्वरूप को जान गया तो भगवान के स्वरूप को जान जाएगा और संसार के भी स्वरूप को जान जाएगा। जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वो भगवान के भी स्वरूप को नहीं जानता और संसार के स्वरूप को नहीं जानता। समझ रहे ना? एक चम्मच गंगा जल की महिमा को जान जाओगे तो गंगा की धारा का प्रभाव जान जाओगे। हम उनके अंश हैं, परम पिता प्रभु के। ये जब देखो, इसी 3.5 हाथ के शरीर में आप रह रहे हैं, लेकिन आप अपने को जानते हैं क्या? है? जानते? इसी को तो जानते हैं। और ये है ढांचा, ये है कपड़ा शरीर का। जो शरीर है ये कपड़ा है, ये शरीर रूपी कपड़ा है। आत्म तत्व जो आप भगवान के अंश है, आप उसको नहीं जानते। जो अपने स्वरूप को जान गया वो भगवत स्वरूप हो जाता है। पर ये जानकारी भगवान गुरु रूप में आके जैसा आदेश करते हैं वैसे चले तो हो सकता है। सोई जाने जेहु देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अपने स्वरूप का बोध अगर हो जाए तो भगवान के महिमा का और संसार के जाल का, माया जाल का सब ज्ञान हो जाएगा। एकमात्र जब तक आप नहीं जानते इस ज्ञान को, तब तक सब अधूरा है, सब अधूरा है। चर्चाएं खूब हो रही हैं, स्वरूप बोध नहीं है। तभी अगर अपने स्वरूप का बोध हो जाए तो सब बात बन जाए। भगवान का नाम जब हम जपते हैं तो एक एक नाम, संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध, भगवान से प्रेम, सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए हम सार बात कहा करते हैं बार बार, आप नाम जप करो, आप राधा राधा बोलो, आप राम कृष्ण हरि नाम जप करो, यही तुम्हें शुद्ध कर देगा, यही तुम्हें स्वरूप बोध करा देगा, यही तुम्हें भगवत साक्षात्कार करा देगा। स्वरूप बोध हो तो भगवान का अनुभव हो जाएगा, और प्रगट में भगवान के दर्शन हो तो स्वरूप बोध हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। नहीं, भगवान कहते हैं ना, हम भगवान के स्वरूप हैं, मतलब अंश का मतलब, जैसे एक चम्मच गंगा जल को आप क्या कहेंगे? गंगा जल तो कहेंगे ना। ऐसे पूर्ण सच्चिदानंद भगवान का अंश हम। भगवान कहते हैं ममैवांशो, भगवान कहते हैं ना ममैवांशो, तू मेरा अंश है। तो हमारा स्वरूप क्या है? भगवत स्वरूप है। जब कोई भगवत धाम जाता है तो जैसे हरि वैसे ही बन के जाता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप होकर जाता है। एकमात्र भगवान को जान लेने से फिर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। एकमात्र भगवान को प्राप्त करने से फिर और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अगर ये ना हुआ तो सो सब धर्म करम जर जाऊ।
गोस्वामी जी कह रहे, जोग कुयोग ज्ञान अज्ञानो, वो ज्ञान वो योग किस कार्य का, वो कर्म धर्म किस कार्य के, जिसमें भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, भगवान का निरंतर स्मरण नहीं हुआ, स्वरूप बोध नहीं हुआ। ये समझ पा रहे हो बच्चा? आप चूंकि आध्यात्मिक भाषा है, पर हमें अच्छा लग रहा है कि आप नवयुवक होकर आप ये जानना चाहते हैं। तो हमारी प्रार्थना है, गंदे आचरण छोड़कर अच्छे आचरण करो और नाम जप करो, अपने आप सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है, पर नाम जप में मन नहीं लगता और किसी में भी लग जाएगा। अब यही खास बात है, आप देखना 2 घंटे बराबर आप बैठकर एक नाम जपो तो देख लो हलचल पैदा कर देगा नाम। सबसे कठिन काम है। हाँ, जब मन के ऊपर जहां डंडा चला नाम का, वो आग पैदा करेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो छुपे हुए बैठे थे ना, वो सब भड़केंगे। तब आप तभी गुरु की संरक्षणता में इन पर वार किया जाता है। जैसे डॉक्टर ने होता है, इंजेक्शन लगाता है तो कहता है आपको रुकना पड़ेगा 30 मिनट, हम देखेंगे इसका प्रभाव क्या है। तभी गुरु चरणों में ही उपासना परिपक्व होती, उनके आदेश उनकी कृपा। हाँ, नाम जप करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि जैसे मन में वेग आया, काम का, रसेंद्री का स्वाद चखने का, श्रवण इंद्री का सुनने का, देखने का, अब देख लो वही करते हो जो वेग आता है, उसको रोक सकते हो, और रोक ले तो वो ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। पर एक खिलवाड़ नहीं, सुन लियो, लेकिन जो मन कहेगा वही करना पड़ेगा, जहां इंद्रियां ले जाएंगी वहीं जाना पड़ेगा। वो बहादुर है जो अपने कदम रोक दे, इनको वही बहादुरपन आता है नाम जप करने से। अगर भजन नहीं तो मनमानी आचरण और फिर बड़े ज्ञान बघारे जाएंगे। यही बातें होंगी, यही नकली नोट बिल्कुल असली जैसा ही होता है, उसमें कुछ पहचान होती है जिससे कि नहीं चलेगा ये नकली है। नहीं तो अगर ज्यादा समझदार नहीं है तो असली ही बिल्कुल टू कॉपी होता है, तभी रंग नहीं आता। नहीं तो नाम जप और भगवत चर्चा, ये दो सिद्ध साधन है भगवत प्राप्ति के। केवल भागवत की कथा सुनने मात्र से भारी व्यभिचार दोष से युक्त, हिंसा दोष से युक्त धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, 7 दिन में विमान आ गया और विमान में बैठ के भगवान के धाम को गया। कोई और साधना नहीं बनी, केवल भगवत चर्चा सुनने से। हमें लगता है भगवान की जो कथा है, भगवान का जो नाम है, अगर हम कपट रहित होकर के तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए, यही ज्ञान पैदा कर देगा, यही प्रेम पैदा कर। नाम में बड़ी सामर्थ्य है, नाम जब पाना बहुत कठिन है। देखो, महीने 2 महीने संयम से बाबा जी को आजीवन रहना पड़ता है। मान लो 50 साल ब्रह्मचारी रहा और 5 मिनट के लिए गलती हो गई तो फिश एकदम जैसे बालू का बांध नहीं टूट जाता। आप सोचो कितना कठिन है बाबागिरी, संत मार्ग कितना कठिन है। लोग देखो जो सच्चाई से चले तो, और अगर ऐसे तो फिर वो बात अलग है। अगर सच्चाई से चले तो मतलब पूरे जीवन के लिए आप सोचो, माई बाप परिवार रिश्ते नाते संसार के मनोरंजन सबको आग लगा दिया, एकमात्र भगवान का आश्रय, एक भरोसो एक बल, और मन को कोई मनोरंजन नहीं, सीधे भगवान में। आप सोचो क्या बात है। अब थोड़ी देर लगा के आप देखो मन को भगवान में। महाराज जी 2-2.5 घंटे पूजा हो जाती है, लेकिन नाम जप ना, करना बहुत वही कठिन कह- है, और ये तब हो पा रहा है जब आपकी प्रेरणा मिली है। मतलब कि नाम जप क्या होता है ये अब लोगों को पता चल रहा है कि नाम जप क्या है। और ये बगैर आपके, अब आपके मतलब मैं वृंदावन इतनी बार आया हूँ और लेकिन आपके दरबार नहीं आ पाया, और हमेशा आपकी बात एक याद रही कि इस केली कुंज में तभी कदम रख पाओगे जब राधा रानी की कृपा होगी, और बगैर उनकी कृपा के नहीं है। और मैं कुछ भजन लिखता हूँ कभी कभी, शेरो शायरी लिख लेता था। एक दिन प्रेरणा मिली आपसे कि तुम भजन भी तो लिखो, तो सबके भजन लिख लिए, लेकिन राधा रानी का भजन लिखना अपने आप में मतलब बहुत ही कठिन है। और कुछ लाइनें जब लिख पाया हूँ तो मुझे समझ में आया कि राधा रानी का भजन लिखना कितना कठिन है। उसमें क्या होता है, जैसे आपने लाइन लिखी ना, अब वो क्या होता है, अहम जो होता है वो पुष्ट होना चाहता है। देखो, हम यहाँ ऑपरेशन होता है, यहाँ अध्यात्म के औजारों से ऑपरेशन होता है, तो कहीं ना कहीं अपना जो
अहम है वो पुष्ट हो। श्री जी के विषय में प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुकादी नाम तो या ध्यानगम, आप क्या लिख सकते हैं? आपने देखा है? जब देखा नहीं तो लिख कैसे सकते हैं? प्यारोडुम क्षमते, क्षमता शब्द समझते ना, प्यारोडुम क्षमते न यच्छु सुकादी नाम तो ध्यानगम, जिनके ध्यान में ये लहे। इन महापुरुषों ने जानते हो कैसे लिखा है? तुकबंदी नहीं, शब्द का लच्छेदार जोड़ नहीं, देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वही लिख रहे हैं। और अगर तुम गा लिए, चित्त लगा दिए, तो तुम्हारे आंखों में भी वो दिखाई देने लगेंगे। नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तो हमें लगता है हम संतों की सभा में जाएं सुनने के लिए, केवल सुनने के लिए। हमारी जो जिज्ञासा है वो हम प्रश्न करें, हम जो करते हैं उसमें जो त्रुटि है वो बात बोले, जो अच्छा करते हैं बिल्कुल मत बोले, जो हमें अनुभव हो रहा है वो बिल्कुल मत बोले, जो हमारे अनुभव में कमियां हैं वो हम बोले, और वो स्वीकार करके अच्छी स्थिति में पहुंच जाए, जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये छू नहीं सकते, ऐसी आध्यात्मिक। तो संत समागम जो होता है वो अपने विकारों को नष्ट करने के लिए होता है। हम लोगों को जो अंदर उल्कन करता है ना, इसे बोलो कि हमें स्वप्न में, बोलो हमें ऐसा अनुभव, बोलो, वो अहम होता है। अहम, उस अहम के नाश के बिना भगवान का प्रेम या भगवान का ज्ञान नहीं होता। अपने लोग उसी डॉक्टरी के लिए बैठे हैं। सच्चाई से चलो, स्थिति आ जाएगी, मुक्त हो जाओगे। झूठ मूठ करोगे, पकड़े जाओगे। जब तक हृदय में काम वेदना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ईर्ष्या है, द्वेष है, स्त्री है, पुरुष है, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। बस जब हम अच्छी असली बात बताना चाहते हैं, तो अब चूंकि आप लोग संसार में रत हो तो आपको बुरा लगने लगता है। क्या डॉक्टर औषधि बताता है तो आपको बुरा लगता है क्या? तो ऐसे ही संत सदगुरुदेव अगर डांट भी लगा दे तो आपको निहाल होना चाहिए कि कोई तो संसार में है जो हमारी नाश करने वाली वृत्ति को पकड़ के उसको नष्ट करने की बात कर रहा है। तो हृदय निहाल हो जाए ना। जैसे डॉक्टर ने बताया आपको ऐसा होता है, जी जी, तो आपको ऐसा भी होता है जी, तो अपने को लगता है ना रोग पकड़ गया, अब रोग पकड़ गया या औषधि दे देगा। ऐसे संत सदगुरुदेव रोग पकड़ते हैं। ये अहंकार की वृत्ति है कि काम की वृत्ति है कि मोह की वृत्ति है कि लोभ की वृत्ति है, फिर आपका वो ऑपरेशन करते हैं। तो संसार में जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो बेहोश करके होता है, और साधु समाज में जब ऑपरेशन होता है तो होश में होता है। नहीं होता है, ए सावधान, मतलब पूरी एकाग्रता हमारी तरफ, अब ऑपरेशन आपका हो। तो हम लोग क्या करें, जो हमें अनुभव हो, जो हमें अच्छाई समझ में आए, वो भगवान के चरणों में समर्पित करके गुप्त कर दे। और जो हमारी बुराइयां हैं, जो हमारी कमियां हैं, वो हम संतों के सामने पेश करें, तो हमारी उन बुराइयों का त्याग हो जाएगा और हम भगवान की प्रसन्नता वाले आचरणों से युक्त हो जाएंगे, है नहीं? हाँ, तो अब जैसे हमको आप कुछ सुनाओ, तो आचार्यों की वाणी, अब उनके आगे कुछ लगेगा क्या? मान लो तुकबंदी कुछ लगेगी क्या? बड़े बड़े आचार्य महापुरुषों के, इन, हाँ, आचार्यों के, स्वामी हरिदास जी, हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, जो नित्य विहार देख रहे हो सेवा उनके, तो वहां कान लगे। अब ये आप लोगों को क्या अनुभव, शब्द ही तो जोड़े हो, प्रिया प्रीतम को देखा तो नहीं ना, तो हम तुम्हारी बात क्या सुने यार, बात समझ रहे ला? इससे क्या होगा, तुम्हारा पारा उतरेगा हमका और तुम दैन्य बनोगे। तो सच्चाई से जो लिखना चाहते हो वो योग्यता श्री जी दे देंगे, श्री जी दे देंगे। ये जो बड़े बड़े रस ग्रंथ लिखे ना, हमारे यहाँ एक ध्रुवदास जी महाराज हुए, वो मन में श्री जी के प्रति बहुत, और लगा कि मैं कुछ लिखूं लाडली के लिए। बड़ा रासमंडल है ना यहाँ वृंदावन में, तो वहां जा करके लेट गए, ना कुछ खाना ना पीना कई दिनों तक, और बार बार रो के श्री जी से कि मुझे योग्यता प्रदान करो, मैं आपकी लीला चरित करूं। श्री जी प्रकट हुई, श्री चरण मस्तक पर पधराए नूपुरों की झनकार सहित। इतना मोटा ग्रंथ है, 42 लीला, वो रसमयी लीलाएं प्रिया प्रीतम की। हाँ, तो हम इसलिए कहते हैं कि सच्चाई से चलो, राधा राधा रटो, और वो जहां चाहे तो मुकम करोति वाचालम, 1 मिनट में वो स्थिति दे देंगी कि रूप भी दिखाई दे रहा, लीला भी दिखाई दे रही, और जो लिख रहे हो वो समाधि भाषा हो जाएगी।
वो दिव्य हो जाएगी। आगे बढ़ो, ठीक है? नाम जप करो से। आश्रय शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया से। गुरुदेव, श्री हरिवंश। गुरुजी, इतने सारे संप्रदाय को बनाने का क्या उद्देश्य है? क्या भक्ति मार्ग भगवत प्राप्ति के लिए संप्रदाय अनिवार्य है? हाँ, क्योंकि हम प्रभु को एक ही भाव से नहीं भजते हैं। हमारा मन है तो हम भगवान को अपना यार बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे। अब उसके लिए हमें दोस्त बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो भगवान ही आचार्य रूप में आ गए, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी। सखा अष्ट सखा ले सखा भाव को। भगवान को हम अपना पति बनाना चाहते हैं भाव भक्ति मार्ग में। तो कांता भाव की उपासना के आचार्य प्रकट हो गए। भगवान को हम अपना स्वामी बनाना चाहते हैं तो दास्य भाव के आचार्य प्रकट हो गए। और भगवान में हम अभेद होना चाहते हैं तो शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हो गए। एक ही भगवान अलग अलग भावों के अनुसार भजने वाले भक्तों के लिए वो विविध आचार्यों के रूप में प्रकट होकर वो मार्ग बता दिया कि हम जिस भाव से चाहें अपने प्रभु को प्यार कर सकते हैं। हम अपने प्रभु को गुरु मान लें, अपने प्रभु को प्रीतम मान लें, अपने प्रभु को सखा मान लें, अपने प्रभु को स्वामी मान लें, अपने प्रभु को पुत्र भी मान लें। नंद यशोदा आदि जिस भावना में मगन होकर भगवान को पुत्र, ऐसे कितने महाभागवत हो गए जो भगवान को पुत्र भाव से भजे और भगवान उनको उसी रूप में आनंद प्रदान किया। तो इसमें कौन सी बिलग बात है? किसका प्रश्न है? इसमें कोई बिलग बात लगी क्या? हाँ, ये हमारे भगवान की कृपालुता है। जो जैसी भक्ति करना चाहता है तो भगवान उसको बताने के लिए विविध रूपों में आकर के विविध आचार्यों के रूप में आ गए और वो बता रहे हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य संशय की बात थोड़ी है। अच्छा, भगवान के हमारे विविध नाम हैं, जैसे पानी, जल, तोय, वार, वाटर। अब बोले इसमें क्या भेद है? अब वो इंग्लिश भाषा सीखे, बहुत अच्छा लगता है, वाटर बोले। जो थोड़ा पवित्र शास्त्रीय भाषा में वो वार, तोय ऐसे शब्दों को अपने देहाती भाषा में बोले पानी पिला दो। लेकिन बोल तो वही रहे हैं ना, समझने वाला तो समझ रहा है ना। जब एक प्रकृति रचित पदार्थ के नामों के भेद से उसमें अंतर नहीं पड़ता तो परमात्मा वो तो तत्व है। राम कृष्ण हरि ओंकार शिव जितने अनंत नाम है, गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम उन्हीं के तो हैं। ऐसे भगवान शेष जी 2000 जिभ्या से नाम जप करते रहते हैं लेकिन आज तक पार नहीं पाए। इतने नाम भगवान के हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो कथाओं के अनुसार ही नाम पढ़ते हैं भगवान के। बोले रस्सी में बांधे दामोदर भगवान, अघासुर बकासुर नाश के। भगवान के नाम लीला के अनुसार कितनी लीलाएं हैं, कितने उनके नाम हैं, क्योंकि वो अनंत है। अब कोई जो नाम जप रहा है भगवान उसको वैसे ही परमानंद प्रदान कर रहे हैं। अब कहते हैं ये विविध नाम क्यों हैं, विविध भाव क्यों हैं? वो अनंत है। अब एक करके पकड़ो, जो पकड़ोगे वही अनुभव में आ जाएगा। गोस्वामी जी को राम दिखाई देते हैं, गोपियों को श्याम दिखाई देते हैं, उपनिषद तत्वदर्शी महात्मा को ब्रह्म दिखाई देते हैं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। गीता का स्वाध्याय करने वाले कृष्ण दिखाई देते हैं। मत्ता परतर्म नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय। अब बताओ, बोले वो तो ब्रह्म कह रहे हैं, वो राम कह रहे हैं, वो श्याम कह रहे हैं, वो कृष्ण कह रहे हैं। बोले बात एक ही है, ये उनके नाम है, वो एक है। बोले कोई उनको पितृ भाव से, मित्र भाव से, गुरु भाव से, स्वामी भाव है। और वैसे भी ये हमें सुविधा दी गई है कि जुगल घाट नहा लो या तो मथुरा जाके विश्राम घाट नहा लो या केसी घाट नहा लो, लेकिन जिसमें नहाओगे वो क्या है? बस समस्या का समाधान है। बोले इतने घाट क्यों बना दिए गए? क्योंकि अलग अलग पसंद है ना, कि आज हम विश्राम घाट में नहाएंगे, बोले हम तो जुगल घाट में जाएंगे, बोले हम केसी घाट में। जाइए आप, लेकिन जब नहाओगे तो एक ही यमुना होगी। तो समस्या क्या है? क्यों सकी? हाँ, बात समझनी। ऐसा आशीर्वाद दो, बस अपने राधा रानी के चरण में पड़े रहें, कोई हमसे गलती ना हो। हाँ, ये खास बात ये है कि कोई हमसे गलती न हो और हमारा आंतरिक आश्रय प्रियालाल के चरणों में हो। देखो, स्वरूप से और देह से अलग अलग क्षेत्र है। देह मायाकृत है और स्वरूप से हम भगवत अंश हैं, प्रियालाल के निज जन हैं। अब हम लोग अपने स्वरूप को भूल गए हैं और देह को ही मैं मान लिए हैं। तभी भगवत रसिक जी ने कहा, पांचों भूले देह सुधि, तब छठे भावना रास की। नहीं,
देह शुद्ध, देह देखो हम स्त्री पुरुष इसी में तो है ना, लगता है ना, यही सच्चा लगता है ना, पर ये सच्चा नहीं है, ये कच्चा है, ये झूठा है। जैसे आप जान नहीं पाए बाल्यावस्था से कब जवानी आ गई, जवानी से कब आप वृद्धावस्था में पहुंच रहे हैं, और वृद्धावस्था से कब मृत्यु अवस्था में, कुछ पता नहीं। मृत्यु तो किसी भी अवस्था में आ सकती है, आपकी तो होनी नहीं है, कपड़ा आपको फिर नया मिल जाएगा, लेकिन इसकी होनी तो है ना झूठा। ना ये बाल्यावस्था टिका पाया, ना यौवन अवस्था टिका पाया, अभी धीरे धीरे जर्जर अवस्था की तरफ मृत्यु अवस्था आ जाएगी। तो इससे थोड़ा मोह हटा दिया जाए तो गंदी बातें बंद हो जाएंगी, और ये अंदर से जान लिया जाए कि हम प्रियालाल के बिहारी जी के निज जन हैं, तो भजन बनने लगेगा, और भजन बन जाए और शरीर से सेवा अच्छे आचरण बन जाए, यही सब शास्त्रों का सार है। दो बातें सब शास्त्रों की सार बात में समझ लो, कि हमारे आचरण गंदे न हो, प्रभु के प्रतिकूल न हो, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलश वर्जनम, और हर समय मीठी मीठी स्मृति बनी रहे, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारे बिहारी जू बिहारिन जू की स्मृति, इससे बड़ा कोई साधन विश्व में नहीं है, पक्का समझ लो। सार बात यह है, अगर इसे पकड़ लो, भूल मिट जाए, तो सच्ची बात आप हम सब प्रभु के निज अंश है, नहीं है, और वो अंश अमल है, चैतन्य है, आनंदमय है, और आपका भी वही भगवत पार्षद स्वरूप है, पर अभी उस पर वहां तक पहुंचे नहीं पहुंची। जो ज्यादा ज्ञान बघाड़ने लगते ना, तो उनसे कहते 3.5 हाथ के शरीर में रह रहे हो, कै साल के हो, बोले 50 के, तो जान पाए अपने को, 50 साल से इस घर में रह रहे हो, और तुम कौन हो तुम ये नहीं जान पाए, तो किस बात का ज्ञान है। इतने में रह रहे हो, 1000-2000 हाथ में ढूंढना होता तो परेशानी होती, 3.5 हाथ के शरीर में आप रह रहे हो, और आज तक नहीं जान पाए कि आप कौन हैं। सच्चाई की बात, शीशा देखोगे तो मैं ये हूं यही लगेगा, नहीं लगेगा। हाँ, यही माया है, यही अविद्या है। खूब भगवान नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, यही जीवन, यही दीपावली है। भक्ति कर दीप, प्रेम करी बाती, और साधु संगति करी अनुदिन राती। रात दिन संतों का संग हो, और भक्ति का दीपक हो, प्रेम की बत्ती हो, तो प्रियालाल के दर्शन हो जाएंगे, श्यामा श्याम हाँ नेत्र गोचर हो जाएंगे, और यही जीवन का लाभ है सब। महाराज जी राम जी गुम हो गए, राम जी गुम हो गए महाराज जी। राम जी गुम हो गए? हाँ जी महाराज, खोजो, मिल नहीं रही महाराज जी, ऊर्जा मिल नहीं रही। पुकारो राम राम। बहुत पुकारा महाराज जी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। भगवान करुणा निधान सर्वशक्तिमान सर्वत्र विराजमान, और उनको पुकारो, मिले ना। आप भी सहारा बचे हो। तो दोस्ती कर लो हमसे, हम जैसा कहें वैसा करो। यद जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, राम नाम मणि दीप धर जी देवहरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह। आप कैसी बात करते हो? अहो बत सुपचतो गरियान, यद जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, राम 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 राम। फिर इसके बाद कोई धोखा, कोई छल, कोई कपट, कोई शिकायत भगवान से? अभी मतलब बच्चा अभी तो परमार्थ में चले नहीं हो, अभी तो पापों का नाश नहीं हुआ है, इसीलिए बुद्धि अभी असत आचरण करते हो, कहते हो राम जी हमारी बात नहीं सुनते। ऐसा हम सह नहीं सकते, क्योंकि हमारा जीवन वही है, हमारे प्राण वही है, और अगर हमें अनुभव ना होता तो बिल्कुल हम भी वही बोलते जो तुम बोलते। नहीं, कोई कण ऐसा नहीं, कोई क्षण ऐसा नहीं, बिल्कुल जहां वो रमा नहीं है। अभी देखो, अपनी कमी स्वीकार करोगे बच्चा तो आगे बढ़ जाओगे, भगवान की कमी में अगर कहोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे, क्योंकि वही बचाने वाले जब उन्हीं में कमी देख रहे तो कैसे बनेगा? पूर्ण में कहीं कमी होती है क्या? हाँ बच्चा, आओ महाराज जी, स्वागत है आपका दर से। जय हो महाप्रभु चैतन्य देव जी की जय हो, नित्यानंद महाप्रभु की जय, जय जय। पहना आप जय। जी मायापुर में ये चैतन्य महाप्रभु जी के वहाँ ये मंदिर बन रहा है, आप उनके डायरेक्टर एंड चेयरमैन, वहाँ के वाइस चेयरमैन हैं। हो भाग्य, हो भाग्य।
महाप्रभु का मंदिर बन रहा है जी अगले साल ये नरसिंहदेव मंदिर ओपन हो रहे हैं जी जी 2025 में ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। महाप्रभु इसमें विराजमान हो गए। बहुत धन्यवाद, आपने दर्शन कराए, महाप्रभु की याद कराई। साक्षात मूर्तिमान प्रेम नाम का स्वाद महाप्रभु ने जो बिखेरा वो आज तक फैला हुआ विश्व ब्रह्मांड में, अद्वितीय, मतलब अद्वितीय। हाँ, उनके दर्शन मात्र से माया मुक्त जीव हो जाए, फिर जो उनका उपदेश स्वीकार कर ले तो भगवान को अधीन कर ले। हाँ, पावत ही तिनको दरस उपजे भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फन, गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे नित्यानंद हो रस में भय अनन्य। हाँ, महाप्रभु का ऐसा स्वरूप, प्रेम स्वरूप विगलित कि हृदय फट जाए उनके प्रेम का दर्शन कराएं। ऐसा नाम प्रेम, ऐसा कृष्ण प्रेम, वस्तुतः वही आए हैं अपने प्रेम को हाँ स्वाद देने के लिए। हाँ, वो कोई मतलब व्यक्ति या मनुष्य या भक्त नहीं, वो साक्षात प्रभु मूर्तिमान प्रेम चैतन्य देव के रूप में। हाँ, वो थे, हैं, रहेंगे। हाँ, वैसे थोड़ी कि कहीं चले गए हैं। हाँ, वो है। हाँ, कोई पुकार कर देखे यहीं प्रकाशित हो जाएंगे। हाँ, बहुत कृपा। तो आप हमारे लीला है। हाँ, विराजिए और श्री जी का प्रसादी माला लाइए, आपको धारण कराए दोनों जनों को। महाराज जी आपको निमंत्रण के लिए मायापुर निमंत्रण के। हाँ, हृदय से तो महापुरुषों की चरण धूलि की वंदना है। अरे शरीर से एक क्षेत्र संन्यास नहीं होता, तो वृंदावन का क्षेत्र संन्यास है कि ये शरीर यहीं पात हो, इसके बाहर तो इसलिए आशीर्वाद दीजिए कि ये हमारा जो भाव है महारानी जी की कृपा से पूर्ण हो। ये हमारा भाव है कि ब्रज 84 कोस की सीमा, वृंदावन की सीमा, आजीवन अखंडवास और यही शरीर पूरा हो। इसलिए हृदय तो महापुरुषों की चरण धूलि में है। आशीर्वाद दे दीजिए जल्दी से जल्दी मंदिर कंप्लीट हो जाए। भगवान के निमित्त आप कर रहे हैं ना, वहां किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, वो समर्थ प्रभु स्वयं करा रहे हैं। आप केवल निमित्त हैं, है नहीं? आप निमित्त हैं, वो स्वयं करा रहे हैं। हाँ, हम लोग यंत्र हैं, प्रभु हमारे यंत्री हैं, वो हमें जैसा चला रहे ना। तो ये भाव तो अच्छा है क्योंकि संत और भगवंत में अभेद भाव करके आशीर्वाद मांगा जाता है। तो हमारा हृदय ही बिछा हुआ है जो भगवान के जो प्रेम मूर्ति महाप्रभु चैतन्य देव की उपासना के लिए, तो हमारा तो हृदय ही बिछा हुआ है। हाँ, वो तो हमारे जीवन धन है। जितने भी आचार्य हैं, जितने भी वैष्णवजन हैं, उनकी चरण धूलि माथे पे, वो सब हमारे इष्ट स्वरूप हैं। एक बार कोई कृष्ण बोले तो हृदय बिछ जाता है, एक बार राधा बोले तो लगता है क्या दे दूं इसको, इससे बढ़कर के क्या है। फिर वो तो हाँ, उनके दर्शन मात्र से भगवान नाम की स्फूर्ति हो जाए। महाप्रभु चैतन्य देव, महाप्रभु नित्यानंद और उनके पार्षद और उनके अनुगामी, आज तक देखो ना अनुगामी का प्रभाव। एक महात्मा विदेश चला जाता है तो कृष्ण नाम का ऐसा बीज फेंकता है कि आज तक वो पल्लवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, फलान्वित हो रहा है। हमारे देश का महात्मा का भगवान नाम का कितना जोर का प्रभाव आज तक नहीं चल रहा है। देश विदेश हर जगह हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, तो ये हमारे महाप्रभु की तो देन है। ऐसे ऐसे अंकुरण डाल दिए हैं जो पल्लवित होते तो पूरे विश्व को छाया देते हैं। नाम ही है जो पाप का नाश करके महासुख प्रदान कर सकता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बस नाम का कैसे बनकर जप करना है, ये पद्धति महाप्रभु ने जो बताई आ जाए। तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। ये स्थिति आ जाए तो परमानंद नाम प्रकाशित कर दे, फिर किसी और आनंद की जरूरत। जैसे समुद्र मिल जाने के बाद छोटे छोटे गड्ढों की जरूरत नहीं, तो आनंद समुद्र भगवान का प्रकाश हुआ, फिर क्षुद्र विषयों की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, हमारा हृदय समर्पित है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा